हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक कनेक्शन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो चलिए आज देखेंगे कुंभ राशि के लिए नवंबर महीना कैसा रहने वाला है। तो गाइस ये जनरल रीडिंग है, जितना मैसेज आपको रेजोनेट करे उतना लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो अगर आपको नहीं समझ में आता है आपको ये रीडिंग कैसे देखनी है, तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें सारी डिटेल लगी हुई है। आप अपने नाम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो गाइज़ अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। आप मेरे इंस्टा पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉस्मिक कनेक्शन 1111। तो गाइज़ ये जनरल रीडिंग है, इसे कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं नवंबर महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो पहले आपके कैरियर की बात करते हैं। तो कैरियर में आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो आपका बिजनेस या जॉब आपका अच्छा चलने वाला है। आप जितना लगाएंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। आपके ढेरों क्लाइंट बनेंगे, ढेर सारा आप जो भी आपका सेलिंग का बिजनेस है या किसी का भी है वो आपका अच्छा चलने वाला है। तो आपको ढेरों ऑफर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप किसी अपॉर्चुनिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने सिलेक्ट कर लिया है कि आपको यही वाली जॉब करनी है या फिर इसी तरह का बिजनेस करना है। आप काफ़ी टाइम से उसके बारे में सोच विचार कर रहे थे, अब जाके आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको करना क्या है। तो आप हो सकता है आपकी बोली बहुत तेज़ हो, आप बहुत एकदम कर्कश बोलते हो तो लोगों को आपकी बोली पसंद नहीं आती हो। इसी वजह से हो सकता है आपका उन लोगों से ना बनती हो। तो ये भी एक कारण हो सकता है आपका, कभी कभी इसलिए बिजनेस ख़राब हो जाता है या आपकी जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है आपके बोलने की वजह से। तो आपको थोड़ा सा नम्र बनना है, आपको सरल स्वभाव का बनना है और आपको सोच समझ कर ही बोलना है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलिए, ना जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि शांत रहकर भी बहुत से काम अच्छे हो जाते हैं। जहाँ हमारा काम निकल रहा होता है वहाँ हमें बिना बात नहीं बोलना चाहिए। तो आपका ओवरऑल तो ये महीना अच्छा जाने वाला है। आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आप उनकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बिजनेस रिलेटेड भी बहुत सारे ऑफ़र मिलेंगे, आप उनको एक्सेप्ट भी करेंगे और आप एक ही चीज़ के पीछे पड़कर नहीं रहना है। आपको एकदम राजा की तरह आप जिस महीने रहेंगे, आपका बिजनेस है तो बहुत अच्छा चलेगा और आप जॉब भी करते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और आप जितना वहाँ देंगे, जितना ही अच्छा देंगे उतना ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आपका बिजनेस और जॉब बहुत अच्छा रहने वाला है नवंबर के महीने में। तो आपके फाइनेंस देख लेते हैं कैसे रहने वाले हैं। तो आप इस समय पैसे के पीछे भागते हुए नज़र आएंगे इस महीने। आप खर्चा भी बहुत ज़्यादा करेंगे, आप दान धर्म भी करते रहेंगे इस महीने, क्योंकि दान धर्म करना भी अच्छी बात है। आप जितना लोगों को देंगे, गरीब लोगों को जितना भी देंगे, आपको आपके काम में भी बरकत मिलेगी। तो आप पैसों को आप अच्छा समझते तो हैं कि कहाँ लगाना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पता है कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ प्रॉफिट होगा, कहाँ लगाने से लॉस होगा। और कहीं ऐसी जगह पर भी आप पैसा लगा देंगे जहाँ हो सकता है आपके साथ के लोग या आपके फैमिली मेम्बर मना करें कि यहाँ मत लगाओ। तो आपने लेकिन उनकी एक नहीं सुनी और आपने पैसा लगा दिया, तो आपको वहाँ से लॉस हुआ है। तो आप थोड़ा सा उसको लेकर भी उदास हो रहे हैं। तो आप उससे बेहतर और अपॉर्चुनिटी भी खोज रहे हैं कि हो सकता है ये नहीं हो तो मेरे लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी। आप हार नहीं मानते हैं, आप जो भी काम करते हैं पूरे सच्चे दिल से करते हैं। तो आपकी पोजीशन तो बहुत अच्छी है इस समय, आपके फाइनेंस की पोजीशन भी अच्छी है। लॉस और प्रॉफिट ये सब तो लगा रहता है, लेकिन आप अभी जिस पोजीशन पर हैं बहुत अच्छी है। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपको बस ये करना है, आपको एक ही चीज़ के पीछे पड़ नहीं जाना है। आप अगर पैसों के पीछे भाग रहे हैं, सारे काम आप पैसों से जुड़े हुए करते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको रिलैक्स हो जाना है थोड़े टाइम के लिए। दान धर्म भी आप करते रहिए, जितना आप कर सकते हैं गरीबों की मदद के लिए। तो सब जगह दान धर्म दीजिए, जो भी आपका दिल करता है उतना करिए।
तो उससे आपकी स्थिति और भी अच्छी होती जाएगी। तो आपकी लव लाइफ देख लेते हैं इस महीने कैसी रहने वाली है। तो आपकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है इस महीने। अगर आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है आपके लिए कई सारे रिश्ते आए हों और आपको उसमें से समझ में नहीं आ रहा हो आपको कौन सा रिश्ता एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आप रिश्ते देखने भी जा सकते हैं, कई सारे आपको ऑफ़र मिले हों। आप अपने लिए बेस्ट पार्टनर चूज़ करने भी जा रहे हैं और बहुत से रिश्ते आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं। तो ऐसा कुछ सिनेरियो भी बन रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो जल्दी ही आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। तो आपको बस अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, आपको बिना वजह किसी से उलझना नहीं है। अगर आपका रिश्ता अच्छे से बन जाता है तो आप कोशिश करिए वहाँ पे आपका रिश्ता जुड़ जाए। और अगर आपका पार्टनर है आपसे नाराज़ भी चल रहा है तो उसको आप मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपके ज़्यादा बोलने की वजह से ही आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया हो, या आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो, आपका सेपरेशन चल रहा हो और आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे किया जाए, सब कुछ बात कैसे शुरू करी जाए, आपका पार्टनर आपसे बात ही ना कर रहा हो। तो हो सकता है आप जल्दी ही उसे मनाने जा सकते हैं। हो सकता है रूठ के अपने घर चला गया हो तो आपने सोचा हो उसके घर जाकर उसको मनाना चाहिए। तो आप ऐसा भी कुछ करेंगे, आप पूरी कोशिश करेंगे अपने पार्टनर को मनाने की, उसको घर वापस लाने की। तो आप उसे मनाने भी जा सकते हैं, अपने रिश्ते को अच्छा कर सकते हैं। आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अपने पार्टनर की बातों को समझना होगा कि वो क्या चाहता है और आप क्या चाहते हो और वो क्या चाहता है। आप दोनों मिलकर बैठकर बात करेंगे तो सारी समस्या हल हो जाएगी। तो आपकी लव लाइफ ठीक ठाक रहने वाली है इस महीने। तो आपकी फैमिली लाइफ देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। तो आप सबके लिए बहुत करते हैं, अपनी फैमिली के लिए, बाहर वालों के लिए, रिलेटिव के लिए, सब कुछ करते हैं जो आपसे बन पड़ता है। लेकिन आपके घर वाले फिर भी आपसे नाराज़ रहते हैं, वो आपको नहीं समझ पाते। आपका पार्टनर भी आपको नहीं समझ पाता है, वो भी आपको समझता है आप एकदम से फिजूल खर्च करते हैं। और इसी आदत की वजह से आपके फैमिली मेम्बर भी आपसे थोड़ा नाराज़ रहते हैं। आप कहीं कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं, ज़मीन खरीदने की सोचते हैं या कुछ भी, तो घर वालों को लगता है कि आप बेकार का इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कुछ इस महीने आपकी रहने वाली हैं। तब हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर से भी आपका कुछ बहस हो जाए किसी बात पर। तो आप उन्हें नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन घर वाले, माहौल आपका अच्छा नहीं रहेगा घर का। तो आपको लगेगा कि अब कैसे बात बने, अगर आप बात भी करते हैं घर वालों से तो वो एक नहीं सुनेंगे आपकी। तो आपको चाहिए कि आप थोड़े समय को शांत हो जाइए, कुछ समय को शांत होकर थोड़ी देर चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। हर किसी को थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो आप अच्छे से समझा सकते हैं, घर वालों से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम आपका अच्छा चल रहा है। तो सभी कुछ आपका अच्छा रहेगा, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आपकी हेल्थ देख लेते हैं इस महीने कैसी रहने वाली है। तो आपकी हेल्थ इस महीने ठीक ठाक रहेगी, कोई अच्छा मेजर इशू नहीं है। आपको बोला जा रहा है बस थोड़ा सा आप ध्यान लगाने की कोशिश करें। जब आपका मन शांत ना हो, आपको अगर गुस्सा ज़्यादा भी आता है तो आपको थोड़ा उसे कंट्रोल करना होगा। थोड़े समय के लिए शांत बैठ जाएं, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करेंगे तो आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आप हो सकता है थोड़ा तेज़ बोलते हैं, तो इस वजह से भी लोग आपको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो आपको चाहिए दूसरों पर ध्यान ना देकर खुद पर ध्यान दीजिए, खुद को समझने की कोशिश करिए। अगर आपकी बात कोई नहीं सुनता है तो आप शांत मन से होकर अपने सवालों के जवाब खुद ही दीजिए। तो आपको ज़्यादा कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस थोड़ी मोड़ी पहले की कोई बीमारी ऐसी है वो उभर सकती है मौसम के साथ साथ। तो आपको हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ से भी यही बोला जा रहा है, आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना अगर नहीं आता है तो आपको सीखना होगा कि अपनी इच्छाएं कैसे पूरी करनी है। दूसरों पर इच्छाएं थोपने से अच्छा है आप खुद समझिए कि आपको चीज़ें कैसे मिलेंगी। आपको मैनिफेस्टेशन सीखना होगा, मैनिफेस्टेशन की क्या टेक्निक है ये सब आपको सीखनी होगी। नेचर। तो आपको थोड़ा टाइम नेचर के साथ बिताना होगा। अगर आपका मन शांत नहीं रहता है, आपको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, तो आपको थोड़ा टाइम नेचर के संग स्पेंड करना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने का। फॉलो योर ड्रीम्स। तो अगर आपके ड्रीम्स हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं और आप सोच रहे हैं आपने अपने ड्रीम छोड़कर आपको और ही कुछ करना पड़ रहा है, आपके ड्रीम सब रह गए,
तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको ड्रीम फॉलो करने के लिए जो भी आप कर सकते हैं उनको पूरा करना है। साईं बाबा की तरफ से देख लेते हैं आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। ध्यान, तो यहाँ से भी यही बोला जा रहा है आपको ध्यान लगाना है, जाप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। अगर आप पूजा पाठ भी ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो आप सिंपल सा थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। भगवान को याद कर लीजिए, शांत मन से बैठिए, तो भी आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। पीड़ा, पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिकतम उन्नत होती हैं। तो अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और आपने सोचा है बहुत मेहनत की है लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो पा रहा है, मुझे भगवान ने कितना दुख दिया है, तो ऐसा कुछ मत सोचिए। जो भी पीड़ा से आप गुजर रहे हैं तो भगवान आपको कोई ना कोई लेसन दे रहा है, आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। आप अकेले नहीं हैं। तो साईं बाबा आपको बोल रहे हैं आप उनके बच्चे हैं, वो आपके साथ हर स्थिति में, आपकी स्थिति खराब भी चल रही है तो भी साईं बाबा आपके साथ हैं। आपको डरने की कोई बात नहीं है कि आपके साथ कोई भी नहीं है, इस जर्नी में आप अकेले रह गए हैं, तो ऐसा मत सोचिए। साईं बाबा, गॉड, यूनिवर्स सभी कुछ आपके साथ हैं। तो ये थी आपकी कुंभ राशि की रीडिंग। आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।